नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन। सारी दुनिया आपसे बोलती है कि सफल होना सीखिए। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के टीचर आपसे बोलते हैं कि सफल होना सीखिए। लेकिन मैं दावे के साथ आपको बोलता हूँ, मन से आपको बोलता हूँ, अपने अनुभव के आधार पर आपको बोलता हूँ कि सफल होना सीखने से पहले आप असफल होना सीखिए। असफलता को झेलना सीखिए, उसे पचाना सीखिए। क्योंकि यदि आपने असफल होना सीख लिया तो फिर कोई आपको सफल होने से रोक भी नहीं सकता। असफलता सफलता प्राप्त करने के लिए एक सीढ़ी का कार्य करती है और असफलता कभी भी संपूर्ण जीवन नहीं हो सकती। उसका एक अंश मात्र होती है, उसका एक अंग मात्र होती है। देखो, जो आपकी असफलता होती है वो आपके लिए दो मार्ग निर्धारित करती है। एक डिप्रेशन का मार्ग होता है और दूसरा उत्साह का मार्ग होता है। और यदि आप असफल होना ना सीख सके, उसे पचाना ना सीख सके, तो आपकी वो असफलता आपको डिप्रेशन के मार्ग पर लेकर जाएगी और आपका वो डिप्रेशन आपकी कंप्लीट लाइफ को डैमेज कर सकता है। लेकिन यदि आप असफल होना सीख गए तो आपकी वो असफलता आपको उत्साह के मार्ग की ओर लेकर जाएगी और आपका वो उत्साह आपकी आगामी सफलताओं में एक प्रेरक का कार्य करेगा, एक पथ का कार्य करेगा। और इसी प्रकार से आपकी सफलता भी आपके लिए दो मार्ग डिसाइड करती है। एक उद्दंडता का मार्ग होता है और दूसरा उत्साह का मार्ग होता है। यदि आप असफल होना ना सीख सके तो वो आपकी सफलता आपको उद्दंडता के मार्ग पर ले जाएगी और आपकी वो उद्दंडता आपको आगामी लक्ष्य को निर्धारित करने में और उन्हें प्राप्त करने में आपके सामने सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो जाएगी, आपके लिए सबसे बड़े अवरोधक का कार्य करेगी। और यदि आप असफल होना सीख गए तो आपकी वो सफलता आपको उत्साह के मार्ग की ओर लेकर जाएगी और आपका वो उत्साह आपके आगामी लक्ष्यों को निर्धारित करने में और उन्हें प्राप्त करने में सबसे बड़े सहायक का कार्य करेगी। देखो, ह्यूमन नेचर क्या होती है। रेयर केस को छोड़ के ह्यूमन नेचर में सेटिस्फैक्शन नहीं होती। मोस्टली ह्यूमन नेचर में एम्बिशन होती है। क्योंकि मनुष्य की टेंडेंसी होती है कि जैसे उसे एक लक्ष्य की प्राप्ति होती है वो अपने लिए दूसरा लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। लेकिन मनुष्य अगर उद्दंडता के मार्ग पर चला जाता है तो उसकी वो उद्दंडता नए लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक का कार्य करती है। और अगर मनुष्य उत्साह के मार्ग पर चलता है तो उसका वो उत्साह नए लक्ष्य को प्राप्त करने में एक प्रेरक का कार्य करता है, एक सहायक का कार्य करता है। आप एडिसन को देखिए, 10,000 एक्सपेरिमेंट किए थे एडिसन ने, वो सारे के सारे फ्लॉप। लेकिन चूंकि एडिसन असफल होना सीख गए थे, उसे पचाना सीख गए थे, इसलिए एडिसन की वो असफलता एडिसन को डिप्रेशन के मार्ग पर लेकर नहीं गई, एडिसन को उत्साह के मार्ग पर लेकर चली गई। और एडिसन का वो उत्साह उन्हें नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए मोटिवेट करता रहा और आखिर में एडिसन का एक एक्सपेरिमेंट सफल हो गया और जिसने हमें उत्साहित करने का मौका दिया, एडिसन को जगत प्रसिद्ध कर दिया। आज हम अर्धरात्रि में दिन का अनुभव कर रहे हैं, इसका श्रेय एडिसन को जाता है। एक आईएएस है बिहार कैडर के, मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, अवनीश सरन। 10th क्लास में उनकी 3rd डिवीजन आई थी, 44.70% मार्क्स उनके थे। +2 में 65%, यूजी में 60%, सीडीएस में फेल हुए, सीपीएफ में फेल हुए, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 10 बार फेल हुए, यूपीएससी प्री में फेल हुए, साक्षात्कार में फेल हुए। लेकिन उसके बावजूद भी वे लगातार एफर्ट करते रहे क्योंकि अवनीश सरन असफल होना सीख गए थे, उसे पचाना सीख गए थे। उन्हें पता था कि असफलता कभी भी स्थायी नहीं हो सकती, संपूर्ण जीवन नहीं हो सकती, ये हमारे जीवन का एक केवल अंश मात्र है। और अवनीश सरन की वो असफलता अवनीश सरन को उत्साह के मार्ग पर लेकर चली गई और आखिर में
अवनी सरन का वो उत्साह उन्हें नई सफलता प्राप्त करने में उसके लिए एक पथ का कार्य कर गया। और 2009 के यूपीएससी बैच में अवनी सरन ने 277 रैंक के साथ में यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया और उन्हें आई कैडर मिल गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि असफलता से हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता हमारे जीवन का एक अंग मात्र होती है, संपूर्ण जीवन नहीं हो सकती। तो सफल होने से पहले आपको असफल होना सीखना होगा, असफलता को पचाना सीखना होगा, उसे झेलना सीखना होगा, क्योंकि असफलता ही सफलता के मार्ग में एक सीढ़ी का कार्य करती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, शेष अगली वीडियो में। धन्यवाद।